श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त में देना चाहिए आदमी को साथ। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण द्वारिकाधीश थे, यानी एक राजा बन चुके थे। लेकिन जब सुदामा को मदद की जरूरत थी तो कृष्ण ने उनका साथ दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आगे आए। जब पांडव और कौरवों का मुकाबला हुआ तब भले ही कौरवों के पास ज्यादा सेना, बड़े बड़े धुरंधर थे, लेकिन कृष्ण ने अपने मित्रों यानी पांडवों का साथ दिया। जब भी किसी को कृष्ण की मदद की जरूरत पड़ी तो कान्हा हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। एक राजा और एक गरीब बचपन में शिक्षा के दौरान आश्रम में मिले। सालों बाद परिस्थितियां बदली। सुदामा की आर्थिक हालात बहुत बिगड़ गई, लेकिन केशव को सुदामा के गरीब होने या भिक्षा मांगकर परिवार का भरण पोषण करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उनके लिए सुदामा बार सखा थे, सुख दुख के साथी थे। एक राजा होते हुए भी उन्होंने सुदामा के महल आने पर उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, खुद सुदामा के चरणों को धोया। मित्रता में कन्हैया ने कभी हैसियत नहीं देखी। श्री कृष्ण खुद धर्म के मार्ग पर चले और अन्य लोगों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने कौरवों की सेना का सामना करने के लिए पांडवों को प्रेरित किया। जब युद्ध मैदान में अर्जुन के सामने उनके परिवार के लोग खड़े थे, जिनसे युद्ध करने के नाम से अर्जुन व्याकुल हो गए, तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया। सारथी बनकर पूरे युद्ध में अर्जुन के साथ चलते रहे और धर्म की लड़ाई में पांडवों का साथ दिया। भले ही महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन उनकी सहायता की, भले ही कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब इस युद्ध का आगाज होने वाला था तो कन्हैया ने महाभारत रोकने का प्रयत्न भी किया था। वह स्वयं कौरवों के पास पांडवों का शांतिदूत बनकर गए थे। वह चाहते थे कि यह विवाद शांति से निपटाया जाए। हालांकि कौरवों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और महाभारत का युद्ध फिर भी हुआ।